भी मोहनजोदड़ो सिंध के जिस हिस्से में मौजूद है, यहाँ हर दूसरे साल बारिशों की वजह से पूरे पूरे गांव सैलाब की जद में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि 5000 साल पहले सैलाब को नजर में रखते हुए पूरे शहर को ही उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे एक खास प्लान के तहत बनाया गया था। लेकिन पूरे शहर को प्लेटफॉर्म पे बनाने का मकसद सिर्फ बारिश के पानी से ही बचना नहीं था, बल्कि मोहनजोदड़ो के लोग एक नया सिस्टम इजाद कर चुके थे जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, पूरी सिटी में शानदार ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। शहर की हर बिल्डिंग और छोटे से छोटा घर भी इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। उस दौर में वो लोग ये जान चुके थे कि ड्रेनेज के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर का उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पे बनना बहुत जरूरी है। ये सीवरेज सिस्टम कोई मामूली नहीं था, बल्कि हर थोड़े फासले के बाद इसमें मैन होल्स रखे गए थे ताकि ब्लॉक होने की सूरत में कचरा साफ किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था। ये न सिर्फ किसी हादसे से बचने के लिए, बल्कि लाइमस्टोन की खासियत है कि वो बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग सफाई को लेकर कितने सीरियस थे। उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और ना ही ऐसे रोड्स। इवन आजकल भी इंडिया और पाकिस्तान के काफी देहातों में इस तरह का सीवरेज सिस्टम नहीं पाया जाता। मोहनजोदड़ो में सिर्फ 10% एक्सकवेशंस में ही 700 वेल्स मिली हैं, 700 कुएं। हालांकि पहले तो इंडस रिवर में पानी काफी ज्यादा था जो बिल्कुल इसके बराबर से गुजरती थी, लेकिन फिर भी यहाँ जगह जगह पर कुएं देखे जा सकते हैं। पब्लिक के लिए बड़े कुएं थे, जबकि कई घरों में भी छोटे छोटे कुएं मौजूद थे। किले से हटकर लोअर टाउन में ज्यादातर सिर्फ घर, मार्केट्स और इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ था। खास तौर पर किले के ईस्ट में वाक़े इस एरिया में यहाँ के बिजनेसमैन या फिर ज्यादा मालदार लोग रहते थे। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि डबल स्टोरी घर भी बने थे, जिनके बरामदे से चौड़ी सीढ़ियां ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाती हैं। इनकी छत जिन पिलर्स पर खड़ी थी वो निशानात आज तक वाज़ेह हैं। यहाँ के कुएं 10 फुट तक उठे हुए जो खास फर्स्ट फ्लोर पे रहने वालों के लिए बनाए गए थे। यहाँ मार्केट्स में हमें एक शॉप के अंदर बड़ा सा तंदूर भी दिखा जहाँ रोटियां पकाई जाती थी। इसके सामने एक बड़ी सी खिड़की ये इशारा देती है कि शायद यहाँ लोग लाइन बनाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। मार्केट में एक दुकान ऐसी भी थी जिसके अंदर टेक अवे विंडो मौजूद थी, जैसा कि आजकल के मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में होती है। एलीट क्लास के इस एरिया में एक घर की दीवार दूसरों से काफी मुख्तलिफ है। अंदर से ये मिट्टी से बनाई गई है, जबकि इसके बाहर वाला पोर्शन पक्की ईंटों का बना है। ये खास एहतमाम इस घर को ठंडा रखने के लिए किया गया था। परफेक्ट प्लानिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि तमाम लोअर टाउन्स के बीच से गुजरने वाली चौड़ी सड़क बिल्कुल सीधी बनाई गई थी, जिसको गूगल अर्थ से भी देखा जा सकता है। शायद ये सड़क उस वक्त का इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। इसी एरिया की फुटेजेस बनाने के दौरान हमें यहाँ एक दीवार में 5000 साल पुराना आर्टिफैक्ट धसा हुआ मिला। 2.5 इंच की ये कोन दिखती तो राइफल की गोली जैसी है, लेकिन असल में ये मिट्टी का बनाया हुआ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो उस वक्त टाइम देखने के काम आता था। इसको सूरज के नीचे सीधा खड़ा किया जाता था और फिर इस कोन से बनने वाले शेडो से दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इस तरह की बहुत सारी कोन्स पहले भी एक्सकवेशन में यहाँ से मिल चुकी हैं। मोहनजोदड़ो की दीवारों में यहाँ जिंदगी की झलक आज भी नजर आती है। एक दीवार में मिट्टी के बर्तन और बैंगल्स के टुकड़े, इस्तेमाल शुदा कोयले और हड्डियों के पीसेस भी दिखाई दिए। ये देखो, ये हड्डियां हैं। एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, एक हड्डी, एक ये रही हड्डी, बर्तनों के टुकड़े हैं। ठीक है। ये देखो, ये बर्तनों के टुकड़े हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। इस तरफ ये नीचे देखो, ये देखो गोल देख रहे हो। पर हड्डियों के टुकड़ों और इस्तेमाल शुदा कोयलों का दीवारों के अंदर क्या काम? ये एक इशारा भी हो सकता है उस